स्वागत है एग्जाम क्लासेस में। आज हम नंबर सिस्टम्स में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो एक कंडीशंस बताते हैं इसमें। तो इकाई का अंक निकालना है। क्वेश्चन तो कई टाइप के होते हैं, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखो, घातांकीय संख्या के आधार पर यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो घात वाली संख्या को हल करने पर इकाई का अंक वही, मतलब 0, 1, 5 या 6 होगा। कहने का मतलब है, यदि कोई संख्या हमने ले ली, यहाँ पर कोई संख्या हमने ले ली, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर 1। अगर हम 1 लेते हैं, इसमें एक ही संख्या है, इसकी घात चाहे कितनी भी हो जाए, इसकी घात चाहे हम 37 मान लेते हैं, तो अगर हम 1 लिखा है अंदर, हम कितनी भी बार इसकी गुणा करें, घात चाहे कितनी भी हो, तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आता है, पहली बात। और दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है हमारा। अगर हम ले लेते हैं, मान लो कह रहा है कि 5 कह रहा है, मैंने मान लिया यहाँ पर 5 ले लिया। 5 की मैं कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूँ, मान लो मैंने 5 की घात कर दी 25 कर दी, या मैंने 5 की घात चलो 25 करी, तब भी इसका कितनी भी घात ऊपर हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो, 2, 3, 4, 5 कोई भी घात हो, अगर अंदर 5 है सिर्फ, तो इसका इकाई का अंक भी क्या होगा, 5 ही होगा। ये बात ध्यान से रखना है, ठीक है। इसके बाद 6 आता है। 6 को भी देखते हैं। 6 में क्या है, 6 में देखो 6 की घात मैं कुछ भी मान लेता हूँ। मान लो मैंने ले लिया, आपने यहाँ पर 38 ले लिया, तो 6 की घात भी वही होगी। अगर हम 6 की कितनी भी बार गुणा करें, घात को हम सॉल्व करते हैं तो आंसर 6 ही आएगा। वो यही कह रहा है कि हम अगर इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो हमारा जो आंसर आएगा इकाई का अंक, वो हमारा वही निकलेगा। अगर 0 घात होगी तो 0 ही आएगा, अगर इकाई का अंक 0 है तो 0 ही आएगा, अगर 1 है तो 1 ही आएगा, अगर 5 है तो 5 ही आएगा, और 6 है तो 6 ही आएगा, ठीक है। और अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो दूसरा इसमें अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे मान लो 1 था, अब मैं ले लेता हूँ 11 की पावर मैं मान लेता हूँ कितना भी ले लो, 49 ले लो आप, तब भी इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो हमारा कितना है, 1 है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 1। इकाई का अंक पूछेंगे तो आप बताओगे 1। ऐसे में एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने 25 था, मैंने ले लिया यहाँ पर 45, ठीक है। 45 की पावर मैंने ले ली 26 ले ली, बढ़ा दी एक पावर। अब देखो 25 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने 26 ले लिया यहाँ पर पावर, तो अंदर 45 है, ठीक है। इसका एक अंदर का इकाई का अंक देखो आप, अगर 5 है, मैंने कहा था इसमें 5 आ रहा है, अगर 5 यहाँ पर है तो इसका इकाई का अंक 5 ही होगा, ध्यान रखना। चाहे पावर कितनी भी हो बाहर, पावर कितनी 25, 26, 27 करोड़ों में हो, लाखों में हो, कोई भी पावर हो हमारी, तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा इसका। जिस संख्या के अंत में 5 है या 1 है या 0 है या 6 है। अगर मैं संख्या ले लूँ यहाँ पे 26 ले लूँ, चलो 16 ले लेता हूँ, 26 भी हो जाएगा, चाहे 16 ले लो। यहाँ पे मैंने ले लिया 41। अब चाहे 41 ले लिया, 42 ले लो, कोई भी पावर ले लो, मैंने अपनी समझ से ले लिया एक 41। अंदर कितना है, 16 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर इकाई का अंक क्या है, 6 है। 6 को हम कितनी भी बार करेंगे, इसको पूरे की गुणा हम 41 बार करेंगे ना, 16 16 16 करके, तब भी इकाई का अंक हमारा 6 ही आएगा, ये ध्यान रखना। अगर मैं अब 0 की बात कर रहे हैं, 0 वाला नहीं समझ में आता होगा, तो 0 मैं ले लिया 10, यहाँ पे ले लिया 10। अब मैंने 10 ले लिया, ऊपर चाहे कितनी भी घात रख दो आप, चाहे 111 रख दो, चाहे लाखों में रख दो, चाहे करोड़ों में रख दो, चाहे हज़ारों में रख दो, आंसर जो आएगा इसका, जो इकाई का अंक पूछेगा तो इकाई का अंक बताओगे 0, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। कितने अंक हमारे, ये ध्यान रखना, 0, 1, 5 और 6, ये 4 अंक है, इसको याद कर लो। अगर ये इकाई के अंक में होंगे पहले में, जैसे इकाई के अंक में, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। अगर 1 होगा इकाई का अंक तो 1 आ जाएगा, 5 होगा तो इकाई का अंक 5 ही होगा, अगर 6 होगा इकाई का अंक तो 6 ही होगा, 0 होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, 952 की घात 67 है, तो हम इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैंने अपने ऊपर कुछ लिखा है, इसको देखिए। यदि संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई हो इकाई का अंक, तो क्या करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है करने की। तो हम कैसे करेंगे, जैसे ये है, इसमें इकाई का अंक हमारा क्या है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 2 इकाई का अंक, ध्यान रखना इसका 2 है। तो हम इसे कैसे करेंगे, इसे करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे 952 दे रखा है, उसकी घात 67 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, जो घात है ना उसमें हम क्या कर देंगे, एक घटा देंगे, इसकी पूरे की इस 952 की जो घात 67 है, इसमें हम क्या करेंगे, एक हम
कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि घटाने पर जो संख्या आएगी ना, जो संख्या आती है उसे 4 से हम भाग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे ना 4 से भाग कर देते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको शेषफल अगर हम यहाँ पे ऐसे करके भाग करते हैं तो हम देखते हैं 4 एकम 4, 2 बचा 6, 4 6 24, तो ये आ गया 2, तो ये 2 आया। और कह रहे जो शेषफल आता है ना, जो शेषफल आता है उसमें हम एक जोड़ दें, शेषफल में हमने एक जोड़ दिया तो ये बन गया 3, ये बन गया 3। यही संख्या क्या हो जाएगी, इस पहले वाले नंबर की हम क्या करेंगे, इस पहले वाले नंबर को जो इकाई का अंक है इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसकी घात हम क्या बना लेंगे, जो शेषफल एक जोड़ कर आया था उसकी घात हम बना लेंगे 2 की घात 15, ये शेषफल बन जाएगी घात। तो ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हमारा इस पूरी संख्या की घात निकाली तो इसका इकाई का अंक 67 आएगा। इकाई का अंक 8 आएगा इसका इकाई का अंक, ध्यान रखना इसका इकाई का अंक 8 निकलेगा। अभी दूसरा क्वेश्चन भी समझाते हैं इसका कैसे निकालना है उसे। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ये है 2113 की पावर कितनी 110 है। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि इस बुक में मैंने कहा था 2 3 अगर और कोई संख्या आती है तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 दे रखा है, इकाई का अंक कितना है 3 है, तो 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस चलेंगे। इसकी घात कितनी है 110 है, तो 110 में हम क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे, 110 में 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 109 हो जाएगा। तो 109 को हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, सेम पहले की तरह। जब हम 4 से भाग देंगे इसको तो कितना बनेगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 9 4 7 28, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे लगा दिया। अब ये 1 बचा ना, मैंने कहा शेषफल में हमने क्या करना है, 1 जोड़ देना है। शेषफल में 1 जोड़ा, कितना 1 और 1 2 हो गया। अब जो ये 2 आया है ना, अब ये 2 आया है तो हम क्या करेंगे, 3 की घात जो इसका इकाई का अंक था 3 को हम लिख लेंगे, तो 3 की घात जो शेषफल आया था उसको घात मान लेंगे, तो 3 3 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पूरी संख्या को हमने सॉल्व किया तो इसका इकाई का अंक कितना आया, ये हमारा आया 9। ऐसे हमें सॉल्व करना, बहुत आसान है, बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको इस तरीके से यूज करिएगा, आपका आंसर पक्का निकलेगा।